खामोशी कितनी है यार, ये जंगल है। इंसान नाम की चीज़ ही नहीं है, खामोशी तो होगी। सुहेल भाई लेकिन कोई परिंदे परिंद कुछ तो हो। झूले गिरे में। हाँ दरख्त दिखे यार, आसपास देखते रहना। मुझे तो वो जगह याद आ गई, क्या कहते हैं, भागना भी मुश्किल है तो अभी। हम किस में गए थे, इमली के बाग में गए थे। एक कट के बाद अचानक ही दुनिया चेंज हो गई थी। से बात करें लाए गाँव क्या रखा हुआ है सामने, खौफ देखे ना जगह का। ये सब सामान छोड़ छाड़ के भाग गए। ये मुझे लग रहा है हल शल का, ट्रैक्टर का कुछ पीछे का हिस्सा है, से वो तो कब से रखा हुआ है यहाँ पीछे भी। अरे वो कहते हैं ना सर्द रातें इंतहाई खामोश होती हैं, रात में देखो कितना वीरान है यार। आवाज कैसी आ रही है, सुना ये? हाँ मैंने सुनी। रात में देखो कितना वीरान है यार। आवाज कैसी आ रही है, सुना ये? हाँ मैंने सुनी। जस्ट देख रही कैसी हो रही कितनी सरकने की आवाज आ रही है। सब छोड़ छाड़ के भाग गए आगे पाइप ओह, वगैरह। ये क्या है? इसके नीचे कांटे काट रहे हैं। वो ऊपर काला नीचे लाल है, वो ऊपर काला नीचे लाल है, ऊपर काला लाल, वो झाड़ी। झाड़ी में गायब 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 पे चल रही है क्या? गॉड, गायब। बस वो ऊपर काला नीचे लाल है, वो ऊपर काला नीचे लाल है, ऊपर काला लाल, वो झाड़ी। झाड़ी में गायब गायब गायब। पे चल रही है। एक कुत्ता वहीं देख रहा था सफेद रंग का। जी हाँ, ये क्या सामने सफेद रंग का, यार ये वही कुत्ता सफेद है, सफेद सफेद है। यही आग जल रही थी ना। हाँ यही है। ये क्या है, इधर नहीं देख रहा। वो ऊपर काला नीचे लाल है, वो ऊपर काला नीचे लाल है, ऊपर काला लाल, वो झाड़ी। झाड़ी में गायब गायब गायब। पे चल रही है क्या? गॉड, गायब। बस वो ऊपर काला नीचे लाल है, वो ऊपर काला नीचे लाल है, ऊपर काला लाल, वो झाड़ी। झाड़ी में गायब गायब गायब। पे चल रही है। ये आवाजें सुन रहे हो? हाँ। ये पहले कहाँ थी? क्या चीज देखी और क्या आवाज सुनी है। कुत्ता वहीं देख रहा था, उसी से चीज को वहाँ डाल दिए। गॉड भाईजान, बस पढ़ लें सर। कुव्वत सुन पे ना डर, ऐसा ना कहा करो यार, ऐसा ना कहा करो दादा। आपको कह रहा हूँ जो वाकयात जो किस्से हैं ना, और अब तक जो सुने वो अधूरी कहानियाँ कोई भी नहीं था। सब चल भाई, वो कुत्ता हमें नहीं देख रहा था, हमारी गाड़ी की लाइटों को नहीं देख रहा था। ना वो भूखा है हम पे। वो उधर मुंह करके खड़ा हुआ था बेचारा, सफेद रंग का। और अभी सब भौंक रहे हैं, और हम क्या देख रहे हैं कि क्या निकल रहा है अंदर से, क्या जा रहा है। यार अल्लाह माफ करे यार, अल्लाह माफ करे। अल्लाह बहुत भारी जगह है साहब। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये जगह एंट्री से पता चला है, एंट्री से। भाईजान, ये वो जगह थी हाँ जहाँ मैंने देखा ना। ये सफेद मुझे क्या? इस तरफ लगा था यार। ओए अल्लाह माफ करे, डोली रखी हुई है, मैयत डोली। मैयत डोली। सुन भाई, ये क्या है? ये क्या सफेद? नहीं 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 नहीं, वो तो कोई जाली है ये। सुन भाई, खुश्क आधा हो गया है खुश खुश्क, आधा खुश्क हो गया है। ये तो देखिए इसके बराबर में जालियाँ भी हैं। ये पाइप वाइप सब छोड़ काम बंद हो गए यार, ये सब बंद हो चुका है। आए। तो नहीं यार। हाँ, यहाँ ना सेफ है यहाँ पे। वो यहाँ तो देखे दादा, कुत्ता इस तरफ देख रहा था। ये इमली का दरख्त है। हाँ गिरी भी है, हैं? गिरी भी है। ये कटारी, कटारी, हाँ कटारी कहते हैं। कटारी क्या कहते हैं इसको? कटारा कहते हैं, कटारा। कटारा। यार मैंने कुछ चीज यहाँ गायब हुई। वो ऊपर काली थी, नीचे लाल थी। यार लाल तो पूरा देखा सच्चा, लाल तो मैंने देखा था, कंफर्म देखा मैंने लाल। सुहेल भाई ने बोला काला उस वक्त तक वो झाड़ू में घुस गई थी, क्या पता उस पर साया हो या कुछ उस पर आग पड़ रहा हो, लेकिन उसके इतना हिस्सा जो था ना बिल्कुल रेड था, प्योर रेड, आग की तरह रेड था। हम जी वहाँ खड़े हुए थे सामने दूर, हमने देखा यहाँ पहले हमें ना आग नजर आई, ठीक है,
हम उस आग के पीछे आए, वहाँ सफ़ेद रंग का कुत्ता खड़ा हुआ था इस तरफ मुंह करके। हमारी गाड़ी वहाँ है, हमारी हेडलाइट्स वहाँ ऑन है, वो हमें नहीं देख रहा। वो उधर जगह ऐसे खड़ा हुआ देख रहा और भौंक नहीं रहा, ना हम पर ना किसी और चीज़ पर। हम क्या देखते हैं, वो कुत्ता वहाँ गया, बहुत सारे जानवर भौंकना शुरू हो गए और यहाँ से मैंने यार यहाँ तक काला देखा, उसके बाद पूरा लाल देखा। अब उसके बाल थे, बाल लग रहे थे मुझे शायद, ये काले बाल थे, बाल लग रहे थे ये। कोई चीज टांगी है हाँ इधर ना दरख्त में। यार ये भी इमली का पेड़, और मैंने पहले ही भी गुस्से में कहा था, ऐसा लग रहा है कि इमली के बागात में दोबारा जा रहे हैं। यार ये सारा काम का सामान नहीं है, ये यार ये लोहा, ये गाड़ियों के पीछे नहीं लगता। हाँ ये डाले हैं। चलिए उसको शूट करें जरा, अरे बस कैमरा देखो पे रिकॉर्ड हो रहा है। ये दरख्त लेना यार, ये ये वाला। कह रहा हूँ क्या क्या दिखाओगे यार। सब आपके सामने है। ये भौंक नहीं रहा, पूरा वाइट है, वो ऊपर काला नीचे लाल है। वो ऊपर काला नीचे लाल है, ऊपर काला लाल, वो झाड़ी में गायब गायब गायब। छुप के देख रहा है सुर भाई, काला बिल्ला। ओ माय, इसकी मूंछें सफेद है, मुझे सफेद मूंछें सफेद है। यार ये देख कैसे रहा और ये जा क्यों नहीं रहा यहाँ से, यहाँ से क्यों नहीं जा रहा? माहौल वाला कितना करीब आ गया हमारे, ये हो क्या रहा है इस जगह पर? चुपके देख रहा है यार, ये जा। कैसा बिल्ला है ये क्यों देख रहा है इस तरह? ये, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये आधा फेस क्यों दिखा रहा है? जी, और सर ये इसकी मूंछें सफेद हैं और सर बाकी पूरा काला है। ये नोट कर रहे हैं? ये क्यों ऐसा कर रहा है साहब? मेरे को तो ये हैरत हो रही है यार। ऐसा यार, ये और हमसे डर नहीं रहा, भाग नहीं रहा, जा नहीं रहा यहाँ से। ये देखें, ये पूरा फेस ही नहीं ला रहा है आगे। कौन हो? छुप गया। जिन हो? चलो जिन हो, चलो। कहाँ गया? हमें क्यों नहीं देख रहा, हम पर क्यों नहीं भौंक रहा? उधर हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन इनको नजर आ रहा है शायद, इन जानवरों को। अब उस तरफ देख रहा है ये। यही कुत्ता था जिसने पहले यहाँ देखा था, जिसके पीछे। इसकी शक्ल से ऐसा लग रहा है हमसे मदद मांग रहा है। आप देखो उसकी शक्ल से, देखो बिल्कुल उसकी शक्ल देखो उसकी, ऐसा लग रहा है जैसे हमसे कोई मदद मांग रही है। पहली बार आ रहे हैं यहाँ पे, और हम पे नहीं भौंका ये। और ये हम पर नहीं भौंक रहा। ये इसने वहाँ से हमें ये जगह दिखाई, हाँ। अब ये आ रहा है, अब फिर वहाँ देख रहा है ये। ये देखें, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसी तरफ देख रहा है यार, इधर इधर इधर, वो मशीनों के पीछे। कुत्ता यहीं देख रहा था। हाँ, देख इधर ही रहा था। कुत्ता यहीं देख रहा था, No doubt, और no उन्होंने doubt। भी यही बताया कि कुत्ता यहीं पे देखता है। अच्छा एक बात बताऊँ, एक बात नोट की कुत्ता आपने, देखता है। एक बात नोट की आपने, यहाँ से जब कुत्ता देख रहा था तो ऊपर नहीं देख रहा था, हाँ, सामने देख रहा था। सामने देख रहा है। ये देखिए, इसी तरफ देख रहा है यार, इधर इधर इधर, वो मशीनों के पीछे। वहाँ जब कुत्ता देख रहा था, वो ऊपर देख रहा था। कोई वाइट सी चीज है, वाइट सी चीज ऊपर है, जिसको ये वहाँ मुंह किया हुआ, इसने वहाँ देख रहा है। ये ऐसा ही है ना? ऊपर भी ये एक कुछ है, देख रहा है दो है सजाद। सजाद भाई, एक नहीं, क्या? वाइट। कहाँ है दूसरा? वो तो ऊपर ये एक छोटी सी ऊपर चीज पड़ी ना छत के ऊपर। वो कुत्ता नहीं है, हाँ वो एक और चीज है। कुत्ता ये देख रहे हो, उधर देख रहा है। कुत्ता नीचे, वो जो नीचे वाइट है ना, उसको देख रहा है वो। यहाँ जब कुत्ता देख रहा था तो सामने सब देख रहा ये क्या है, इधर नहीं देख रहा। और जब यहाँ बैठकर कुत्ता देख रहा था, तब भी सामने देख रहा था, ऊपर नहीं देख रहा था। ये देखिए, इसी तरफ देख रहा है यार, इधर इधर इधर, वो मशीनों के पीछे। वाकई जानवर देख लेते हैं भाई, वाज़े तौर पे देख रहे हो, हमारे से इतने कम फीट के फासले पे सब कुछ हो रहा है ये। सुना? हाँ,
पत्तों पे कुछ चल रहा है सुहेल भाई। हाँ दरख्त के ऊपर कुछ चल रहा है। देखे 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 साथ 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 यार ये गाड़ी भी वही है, वही है भाई, वही है गाड़ी तो वही है सज्जाद। अभी चलो अभी चलो अभी चलो अभी चलो चलो। गाड़ी से बहुत दूर आ गए, बहुत दूर आ गए, बहुत दूर आ गए। गाड़ी तो वहीं पे फंसी हुई है यार। माहौल वाला कुव्वत यार। हम फंसाया है इसने हमें। हाँ मैं गाड़ी पहले घुमा के लगा रहा था ना यहाँ पर। हाँ। इसने फंसाया है हमें सुहेल भाई। इसका काम की जगह है, उसकी उसकी मर्जी चलेगी यहाँ पे। यार वो कुत्ते की मदद से मदद मिल रही है हमें वाकई। वो उसकी वजह से दिखा दिया कुत्ते ने। हम जगह देख लेते हैं। कुत्ते ने दिखाया ना। कुत्ते ने दिखाया है। कुत्ते ने मुझे दिखाया। मुझे एक बात बताओ। एक सेकंड। जाले हैं जाले लगे हुए मेरे मुंह हर जगह जाले। बाकी इनकी जबान बंद कर दी जाती है। वो बड़ा कुत्ता है सफेद रंग का, वो भौंक नहीं रहा। एक दफा भी उसके बाद वो बस ऐसे ही देख रहा है ऊपर। लाल था ना यार, हाँ, रिकॉर्ड है यार। वही है ना, मैंने खुद देखा ये वही चीज है ना यार चीज़ है, उसको मैंने वही चीज़ है। यही कंडीशन में उस तरफ देखा जहाँ कुत्ता देख रहा था। फिर अचानक पीछे नजर पड़ी, मैं कुत्ते को देख रहा हूँ, कुत्ता हाँ। ऊपर देख रहा है, मैंने ऊपर देखा। अरे यार लाहौल वाला उसके बाल यहाँ से यहाँ तक यार, उसके बाल उसके यहाँ से यहाँ तक। बिल्लाहिल अज़ीम। यार भाई गलती हो गई सयाद भाई, बहुत गलती हो गई, उनके साथ चले जाना था। लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। गलती पता क्या हुई है, गाड़ी से नहीं उतरना चाहिए था। हमने पहले डिसाइड किया था गाड़ी से नहीं। अभी वो गाड़ी के साथ जो दरख्त है ना उस पे बैठी है यार। वो देखे, वो दो आंखें देखे, किधर? वो गाड़ी के बिल्कुल इस तरफ। ना कर सुहेल भाई, यार ये ना भेड़िया है, लोमड़ी है, क्या चीज है ना यार। कर यार। वो मुझे वो क्या चमक रहा है, वो क्या चमक रहा है सामने। सुबह लाइट दे वहाँ पे, सुबह वहाँ लाइट दे, वहाँ लाइट दे। ये कौन था? ये कौन है? इधर कौन है? लाइट दे यहाँ पे। सज्जाद भाई ये बढ़ते जा रहे ये हैं। चारों तरफ इधर यार ये यार उसकी मतलब सल्तनत है उसकी यार। ये भाई मिल्कियत है ये उसकी, जहाँ जा रही है वहाँ ऊपर नीचे सब जगह घूम रही है। अब तो कुत्ता भी नजर नहीं आ रहा यार। काफी नहीं है इतना। गाड़ी अरे यार फंसे हैं हम। मैंने जब ये डिसाइड किया था कि गाड़ी घुमा के लगाऊंगा मैं यहाँ पर, हम कैसे चले गए वहाँ तक? वो कंट्रोल करती है यार। पहले हमें वहाँ बुलवाया, नीचे उतरवाया, अब हमारी सवारी के ऊपर बैठी हुई है वो। बिल्कुल बराबर, बिल्कुल। कुत्ता कहाँ गया? कुत्ता नजर आ रहा है? नहीं अब नहीं आ रहा वो। इतना सा भी चांस मत देना अब, यकीन करें बिल्कुल चांस मत दीजिएगा इसको। और वो आप पे काबू है क्योंकि आपको आवाज आ रही है उसकी, आपकी गाड़ी के पास है। वो कह रहे थे वो एक के पीछे पड़ती है। चिराग भाई, अरे शायद भाई, सुहेल भाई, इधर ही भाग रहे हैं सज्जाद भाई। शराब भाई, वो कह रहे थे गिरेंगे यार, आगे जगह ले आए। नहीं, आवाज गूंज रही है, इस तरफ से आ रही है। सुहेल भाई एक मिनट। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। क्या बिल्कुल बौखला गए थे यार, बस पागलों की तरह भागे जा रहे। यार गाड़ी छोड़ के तो आप भी दोनों ही उधर जा रहे हो उस तरफ, ये भी आगे उधर जा रहा है यार, गाड़ी उधर ही है। तो गाड़ी के पास ही तो उसको बैठे हुए देखा ना, किसकी हिम्मत होगी वहां जाने की यार। ठीक है लेकिन साथ तो रहो। बाहर की तरफ तो नहीं चलेगा? नहीं यार नहीं। नहीं यहाँ तक तो गए थे आप इनको लेके, सामने यहाँ तक आ गया था। मैंने आप दोनों को एक साथ यहाँ पर देखा है, फिर आपको देखा है आगे आते हुए। मैं आपको जवाब देने आया हूँ। मैंने कहा ये रुक गया, इसको रोका है बड़ी मुश्किल से मैंने। दरख्तों के आसपास देखो, नहीं है, है नहीं है, नहीं। थोड़ा वो आगे पानी की टंकी पे देखो, पानी की टैंकी पे। पानी की टंकी पे उस तरफ देखो, है कोई? नहीं।
मुझे ये लगा कि वो चीज़ जो देखी ना, मैंने कहा मैं रोड पे जाकर किसी से लिफ्ट लेके निकल रहा हूँ या तुम लोग अंदर यार आओ। रोड कैसे पहुंचते हैं आपको पता है? आप मुझे कितने अंदर लगा, है? पता नहीं सजाद, मुझे आंखों के सामने ऐसा लगा कि रोड बिल्कुल बस जैसे कि यही है सामने। हम तो बहुत दूर है शराब पता भाई, नहीं, बहुत अंदर है। मुझे लगा कि दिमाग के अंदर ये चीज़ें आई मेरे ना, मतलब किसी ने मेरे दिमाग में ये चीज़ें डालनी कि ये आसान है, इनसे हट जाओ। मुझे ये चीज़ आसान लगी, मतलब हालांकि आपके साथ रहना ज़्यादा आसान था। मैं जा रहा हूँ शहजाद। गाड़ी ओए इधर नहीं, ओए कैमरा। मैं जा रहा हूँ भाई। चंद सेकंड में इतनी बातें सूझ गई आपको? पता नहीं, मुझे लगा कि ये आसान है, ये कर और लो। आप यहाँ से वहाँ चले गए। सज्जाद मेरे को आवाज दे रहे हैं और मुझसे पूछ रहे थे यहाँ कैसे चले गए। मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ। पीछे देखा आप गायब, कि हम आपको देखने के लिए बैरियर तक नहीं गए। एक गलती है मेरी कि मैं कुछ पढ़ाई कर रहा था, वो मेरी मिस हुई है इधर ना। मैं जो होती है ना बहुत देर से नहीं की, जब से वो अलग हुए ना शॉर्ट के पास से ना, उनकी बातों में मैं खो गया था। तो जब एक दिल में, जैसे हम बातों के दौरान बोलते हैं, फिर दिल में एक चीज़ जारी रखते हैं ना, वो मेरी यहाँ मिस हुई है, सच्ची बात। ना कहीं कुत्ते को देखना सफेद, ना कोई दरख्त के ऊपर देखे, ना कहीं देखे, बस नीचे करके चलते रहो। नीचे करके हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हम पैदल बैरियर तक नहीं जा सकते। 1.5-2 किलोमीटर रास्ता है। सर्दी बढ़ चुकी है। 1 बज रहा है रात का, 1:15 हो रहा है। ठीक, तो सिर्फ ऑप्शन यही है कि गाड़ी में जा सकते हैं। बस नीचे देख के चलो, गाड़ी में बैठो और निकलो। 2 किलोमीटर का रास्ता, किसी ने मेरे दिमाग में बात डाली, 10 कदम पर है। होता है दादा, दिमाग में ये बात आ जाती है कि बगैर चप्पलों के हो जाएगा। अल्लाह 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 दादा, मेरे खुदा, सुनिए आवाज़ जो अभी लास्ट कुत्ते ने बोला है कुछ। सुहेल भाई जी, गौर किया था उस आवाज़ पे? आपने महसूस किया? आपने ये बात कर रहा था, अब ये बोल रहा था। अब लिटरली मुझे ऐसा लगा जैसे ये मुझसे बात कर रहा हो। ये जो एक आवाज़ नहीं आई थी इसके भौंकने की, और अब ये ऐसे रो रहा था या बोल रहा था जैसे बात कर रहा हो आपसे, कुछ कह रहा हो आपको। महसूस किया आपने? नोट किया था? मुझे तो ऐसा लगा कि शायद वो ये बोलना चाह रहा है कि ठीक है आज निकले आप। मुझे पता नहीं, ऐसा लगा जैसे खैर दुआएं नहीं दे रहा होता कोई कि खैरियत से पहुंच जाओ, चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से, या दोबारा ये कोई हमें झांसा डालने की कोशिश थी, या ये आवाज़ कुत्ते की नहीं थी। क्यों? महसूस किया आपने? कि कुत्ते ने अब तक एक बार नहीं बोला था, नहीं यार है। और आते हुए हमें कैसे आवाज आ रही थी, ये नॉर्मल, मतलब जैसे कुछ बोल रहा हो यार, मतलब जैसे कोई कुछ कहना चाह रहा हो। लिटरली करके ना, वो कुछ आगे जैसे रोना होता है ना उसका, कुछ वो महसूस हो रहा था इस ऑडियो में। नोट किया था? कैफियत सभी की खराब, हालत सभी की खराब। मुझे ऐसा लग रहा था शायद ये कोई कुत्ते की आवाज में कोई और हमें रोकना चाह रहा था वहां पर, क्योंकि उसने तो एक बार नहीं भौंका, नहीं भौंका, या उसकी आवाज खुल गई थी। क्योंकि जब लास्ट टाइम भी हमने कुत्ते को देखा ना अभी आते हुए, ये अब उस तरफ देख रहा था, उस वक्त भी ये नहीं बोला। नोट किया आपने? वो तो कामयाब हो गई ना, उसने तो बुला लिया ना शिराज को अपनी तरफ। सुहेल भाई आपके साथ बैठे हैं, माशाल्लाह, ठीक है, चुप हैं लेकिन सही है, बिल्कुल खैर खैरियत से है, करम है। इन्होंने महसूस की, इनके कान में कुछ फूंक सी आई, महसूस की इन्होंने। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लास्ट जो हम सब ने आते हुए सफ़ेद कुत्ते को रिकॉर्ड किया, वो दादा सीधे हाथ पे देख रहा था, उस तरफ जहां हम एक बार भी ना देखा ना गए, चौथी डायरेक्शन में देख रहा था, और वो भौंक नहीं रहा था, बोल नहीं रहा था। जब हम गाड़ी के पास पहुंच गए ना, तब आवाजें आना शुरू हुई जैसे वो रो रहा हो, या कुछ कहना चाह रहा हो, या कुछ बोल रहा हो। अब क्या ये वही कुत्ता था, या
कुत्ते की शक्ल में या कुत्ते की आवाज़ में कोई और हमें रोकना चाह रहा था, अपने पास बुलाना चाह रहा था। हो सकता है सर, हो सकता है। क्योंकि अगर यही कुत्ता रो रहा था, बोल रहा था, ये पहले क्यों नहीं रोया या बोला? हम जब गाड़ी के पास पहुंच गए हैं तभी क्यों? हाँ। या तो ये कि इशारा था और उस कुत्ते की तरफ से था कि चलो खैर से जाओ, तुम बचा लिए गए, और वाकई ये मदद थी कुत्ता हमारे लिए। बिल्कुल यार। इसने हमें ना सिर्फ उसको दिखाया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, उन लोगों के सामने हमें आकर बताया, उसके अलावा हमें दिखाया, नीचे देखकर, सामने देखकर, ऊपर देखकर। लेकिन जब जब उसने हमें दिखाया ना कुछ आवाज नहीं आई उसकी, और जब हम उसको नहीं देख रहे थे तब उसकी आवाज आई। महसूस किया आपने? यार क्या हुआ है यहाँ पर? मैंने बहुत कोशिश की पता करने की, जानने की यार, पूछने की, लेकिन जैसे तो मुझे तो अच्छे महसूस नहीं हुए वो। मुझे भी नहीं मिलता। आप ठीक हो? ठीक है। सुबह चेक करना यार, चेक करना, सुबह चेक करना। गरम तो हो रहा है? तबीयत डाउन हो रही है, चीजें बस ऐसा लग रहा है बस सो जाऊं, नींद की थकावट, दर्द हो रहा है जिस्म में? मैं जिस ताकत से भागा था तो मुझे तो नहीं लगता मेरे में थकावट है। मैं जा रहा हूँ गाड़ी, ओए गाड़ी, ओए कैमरा, मैं जा रहा हूँ भाई। बस इनकी कैमरे की लाइट जो आंखों में गई है ना, हाँ उसके बाद बस ऐसा लगा कि दिमाग अजीब सा सियाह ब्लैक है, पता नहीं क्या है। माशाल्लाह सब खैर से ज़्यादा सब साफ है। बात क्या हुआ है? और अभी आप जो कुत्ते की बात कर रहे हो, जो मैंने सुनी, तो मैंने तो देखा ही नहीं, मैं बस अच्छा किया, दिमाग ही मैंने ना उस तरफ देखा ना, मैंने वो आवाज़ समझने की भी कोशिश नहीं की। सही किया, ठीक किया। मुझे लगा कि सब ना ये जाल फैलाया जा रहा है ना, ये फंसाने के लिए ना, क्योंकि बहुत सी बातें बिल्कुल हो सकता है। ऐसी थी कि मुझे लगा कि दिमाग के अंदर डाली गई कि दरवाज़ा करीब है, इनसे हट जाओ, अलग आसान है, बच जाओ। एक बात मानता हूँ, एक बात मैं मानता हूँ, हमारी गाड़ी का वहाँ पार्क होना जो है ना, वो मुझे लगता है कि कोई ना कोई जो है ना सेटअप था ये सोहेल भाई। मुझे अच्छी तरह याद भी था, मैंने शायद कहा भी था कि मैं गाड़ी घुमा के एग्जिट की तरफ मुंह रखूंगा इसका। ये शुरू में कहा शायद जाते कहा था ना, फिर हम जहाँ हमें उस कुत्ते ने कोई चीज़ दिखाई, जहाँ हमने देखी सबसे पहली बार उसको लाल और कोई काली चीज़ देखी, वहाँ हमने गाड़ी खड़ी कर दी, और वो ठीक हमारी गाड़ी के ऊपर जो दरख्त था उसमें नजर आई हमें। यार आज से पहले नहीं हुआ ऐसा कुछ। हमारी जिंदगी के अनोखे वाकयात में आज एक इजाफा ही हुआ है भाईजान। बग्गा याद है किसी को? बग्गा, कि उसको कैसे भूल सकते हैं भाई? बग्गा कुत्ता याद है? कामरान भाई याद है? वो ऊपर देख के भौंकता था, लेकिन वो भौंकता था, वो उस पर अटैक करता था, वो उस पर हमला करता था, उस मखलूक पर।
इस सफेद कुत्ते की तो कोई आवाज ही नहीं आई, इसने एक बार हमारी तरफ नहीं देखा, ये उस तरफ ही देख रहा था जब जब हमें मिला ये हमारी हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में। और आप नोट करें जब जब हमें कोई चीज अगर यहाँ से सुनाई दी है ना, और किस्मत से अगर हमारा कैमरा घूम गया ना पीछे, तो वो हमारे पीछे रिकॉर्ड हुई है, हमेशा ऐसा हुआ है। हमें आवाज जहां से आती है वहां कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा होता, जब हम पीछे घूम जाए ना ऐसी, तब वो चीज वहां पे हमारे पीछे होती है। और यही मुझे लग रहा था कि हम वहां देख रहे हैं और कुत्ता उसको उधर देख रहा है, उस तरफ उसको वो नजर आ रही थी, हमें नजर नहीं आ रही थी। क्या क्या कोई कुत्ता ऐसा करता है कि एक अनजान पहली बार आए हुए उनके इलाके में उनकी गाड़ी पर ना भौंके, उनको देखे ही ना? तो ये तो समझ लें हमारी तरफ से सुहेल भाई उससे मुकाबला कर रहा था, हमें बचा रहा था उससे। यही तो आपको कह रहा था कि यार इसकी शक्ल में शायद कोई और हो। देखें, आपका जो पालतू होगा मिसाल के तौर पर, आपको जो बचाने वाला होगा, उसका सामना कहीं और होगा, पीठ आपके पीछे होगी। जो आपसे मुकाबला करने वाला होगा ना, उसका सामना आपकी तरफ होगा। बिल्कुल। ये मुकाबला किसी और से कर रहा था और उन लोगों के सामने ही इसने हमें दिखा दिया था कि यार आपने वो याद है, वो मतलब हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने हमें ये बताया, और ये आके ऊपर देख रहा था दरख्त में। कोई जवाब नहीं। फिर हम जब अंदर जा रहे हैं उस ट्रैक्टर के पास, ये सामने देख रहा था, हमें नहीं देख रहा था। फिर ये हमारे पास बैठ के वहां देख रहा था, फिर ये हमारी गाड़ी के पास ऊपर देख रहा था, और अभी आते हुए ये सीधे हाथ पे देख रहा था। तब जहां जहां हम हैं, इसकी पीठ हमेशा हमारी तरफ रही है, मुंह कहीं और रहा है, और ये बोला नहीं है यार, इसने भौंका नहीं है। उसकी आंखों में भी चमक नहीं थी, एक चमक होती है ना जानवर की ना, हाँ, जहाँ उसकी जैसे नाइट विजन होता है, रिफ्लेक्ट शाइन शाइन। क्योंकि ये तो यही बात तो उन्होंने भी कही थी यार, यही बात तो उन्होंने भी कही थी। मैं कहता हूँ तुम लोगों को मेरी आवाज सही लग रही है, मुझे अजीब ठीक लग रही है, है, अपनी आवाज। लग रही है। थकावट है, अभी वजन सा थकावट महसूस हो गई शायद, भाई कुछ नहीं अभी थी। तो आज आप जिंदगी में इतना नहीं भागे होंगे जितना आज भागे हैं। यही वजह समझ लें। चाय वाय पियेंगे, इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे, नींद वींद करेंगे, फ्रेश उठेंगे सुबह। बस अब नींद पूरी करके उठना, ठीक है ना? गर्म दूध पी के ना, हो सके वो हल्दी वगैरह गर्म दूध पी के बस सो जाना, और अल्लाह खैर करेगा। नींद पूरी करके उठना इंशाल्लाह, कोई जल्दबाजी नहीं करना, काम होते रहेंगे, सही है? इंशाल्लाह। हाँ, अब यार क्या कहेंगे सुहेल भाई इसको, इस कदर यार कारसास पे क्या हुआ था हमारे साथ? कारसास में तो सर भाई आप तो उस जगह पे नीचे उतर गए थे ना यार, वो तो तेज में आ गई थी। वो रात में जब हम वहां से निकले तो उसने अपना वजूद जाहिर किया था। ये तो मुसलसल जाते ही मतलब मैं तो पागल हो गया था कि मैंने कहा किस जगह आ गए, दिल गवारा नहीं कर रहा, कामरान का दिल नहीं हो रहा, शराज का दिल नहीं हो रहा काम करने का। सब एक ही बात कर रहे हैं, चले यहाँ से चले यहाँ से। किसी लोकेशन पे ऐसा किसी ने नहीं कहा। ये जगह जगह आग क्यों जली हुई थी वहां पर? यार वो अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही थी ना कि हाँ यहाँ कोई वजूद है। और आग कहाँ थी यार, वो बस एक रोशनी का गोला था। वो मैंने 2 से 3 जगह देखा, आप लोगों को भी दिखाया मैंने। आखिरी टाइम में भी नजर आया वो हमें, आखिरी टाइम पर भी नजर आया, बिल्कुल। टटहरी ने आके हमारे सर के ऊपर बोला यार, और जब जब होता है ना टटहरी अलार्म देती है ना, है ना शिराज भाई? मैंने पिछली दफा नोट किया था और इस दफा मैंने जब नोट किया तो मुझे लगा हमला होने वाला है, और वही हुआ कि कुछ ना कुछ जाहिर हुआ, कुछ कहीं से आवाज आई। यार एक बात बताऊं आपको, एक जगह पर सिर्फ कुत्ता नहीं देखा हमने, उसके साथ बिल्लियां भी थी, ठीक है? वो भी ऊपर देख रही थी, ना कुत्ते की आवाज आ रही थी ना बिल्ली की आवाज आ रही थी। कुत्ता और बिल्ली दोनों ऐसे साथ बैठे हुए थे, हालांकि ये तो एक फितरती दुश्मन है ना एक दूसरे के। सुहेल भाई नोट किया आपने? ऊपर वो चीज बैठी हुई है, नीचे इसके 2 से 3 मुख्तलिफ जानवर बैठे हुए इसको देख रहे हैं, ना आवाज कर रहे, ना बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है, ना कुत्ता भौंक रहा है, और सब ऊपर देख रहे हैं, और वो एक दूसरे को भी कुछ नहीं कह रहे, कुत्ता बिल्ली को नहीं कुछ कह रहा। जब इंसान का दिमाग कंट्रोल कर रही है ये चीजें, तो ये तो इनका भी करती है, इनको भी अपनी मर्जी से इस्तेमाल। इनके अंदर भी कोई खास मौजूद हो।
हाँ क्या पता वही उन्हीं का वजूद हो, अजीब ही हिसाब किताब है। लेकिन यार हमारे लिए तो ये मदद ही रही ना मदद शायद भाई। ये था कि एक समझ ले अनजानी मदद, एक गैबी मदद। गैबी मदद फजल भाई। हम बाखुदा पहली बार इस जगह पर रात में हम गए हैं, हमने इस जगह को पहली बार इन्वेस्टिगेट किया, हम इस जगह पर पहली बार आए हाँ और इस कुत्ते से हमारी पहली मुलाकात। इससे पहले ना हम इसको जानते ना देखते ना कुछ यार। और ये था भी वो आम जो स्ट्रे डॉग कह लें, इसको जंगली कह लें, कुत्ता आवारा कुत्ता कह लें, ये पालतू भी नहीं था। नहीं कोई नस्ल होती है ना, वो भी नहीं था। आपने नोट किया बग्गा तो फिर बुली डॉग कह लेना उसको, बुली कुत्ता, बुली डॉग। ये तो यार वाकई एक मदद ही थी बस। पता नहीं कुत्ता था भी नहीं था या कुछ और मखलूक थी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से बेशक उस पाकज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह ताला का। यही है जी, हम बिल्कुल आपकी दुआओं से करम से सब जगह सब खैरियत है। आ गए, थोड़े से रेस्ट पे थे भाई भी, हम भी सब। एक प्रेशर था जिस्म पर भी जहन पर भी, थोड़े से रेस्ट पे कह लें आप। और टाइमिंग को लेके जैसे मैंने आपको बताया कि अपडेट हुई है नई टाइमिंग्स। बुध की रात आप 11 बजे शो देख सकेंगे एक्सप्रेस न्यूज़ पर, और फ़ौरन इंशाल्लाह सोशल मीडिया पर भी आ जाएगा इंशाल्लाह। और SSDs अपलोड हो गई हैं, दोबारा से शुरू हो गई हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो समझ में हमें जल्दी शेयर करना है आपसे, क्योंकि हम पर एक जिम्मेदारी भेजी है उन्होंने। और जैसे आप लोग नहीं निकल पाए ना इस स्टांस से बाहर कि क्या हो गया है, ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं जानवरों को कि यार ये किसको देख रहे हैं, और बोल क्यों नहीं रहे, भौंक क्यों नहीं रहे, शोर क्यों नहीं कर रहे, हमला क्यों नहीं कर रहे। अब ये जी चीज़ हमने बाकायदा रिकॉर्ड कर ली है, कैमरों में रिकॉर्ड कर ली है। प्रॉपर ना सही, लेकिन वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि कोई है।
मैं अपने आप से ना बार बार ये कह रहा था कि यार कोई ये इंसान तो नहीं। एक ख्याल आता है ना इंसान को, एक 0.1% चांस। फिर मुझे जब मैं फुटेज देखता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि यार एक से ज़ायद जानवर देख रहे हैं उस इंसान नुमा चीज़ को, अजीब सी मखलूक को। भौंक कोई नहीं रहा, बोल नहीं रहा कोई, ये कैसे? अगर एक इंसान को इतने करीब आके जानवर देख रहे हैं, इतने करीब आके, तो उस पर शोर क्यों नहीं कर रहे, शाउट क्यों नहीं कर रहे उसके ऊपर? आपने देखा अक्सर हमारे खासकर जो कचरा उठाने वाले भाई होते हैं, आप नोट करें, दूर से आपको जानवरों के भौंकने की आवाज़ आ जाएगी, वो जो कचरा लेके जा रहे हो। असल में उस कचरे में बहुत सारी स्मेल्स होती हैं, तो जानवरों को जो अट्रैक्ट करती है, उनको लगता है दुश्मन है हमारे या कोई दूसरे जानवर है इस कचरे के अंदर जिसकी स्मेल आ रही होती है उनको। कितना भौंकते हैं उसके ऊपर। कोई नया आ जाए, अगर उसके करीब आ जाए जानवर, कितना भौंकते हैं। बग्गा ले लें आप, फुटेज में देख सकते हैं आप कि बग्गा जो है वो देख के भौंक रहा है, कोई अजीब सी चीज बैठी है ऊपर। चलो वो पालतू जानवर है उनका, ये नस्ली और शायद उसमें फर्क हो, वो भौंक रहा है एक मखलूक को। याद है ये तो बहुत खतरनाक अटैकिंग पोजीशन में था ये तो। यार इनकी आवाज ही नहीं निकल रही, इनकी क्या। उसके बाद एक बिल्ली आ जाती है, देख सकते हैं आप, वो भी नहीं बोल रही। कुत्ता और बिल्ली साथ साथ बैठे हुए हैं दोनों, कुत्ता बिल्ली पर हमला नहीं कर रहा, ना उस पर भौंक रहा है। एक अजीब मंजर हमने ना सिर्फ देखा, रिकॉर्ड किया, जो कि ये तस्लीम नहीं करती अकल आपकी। कैसा कैसे हो सकता है यार? मतलब बचपन से हम देखते आ रहे हैं चूहा, बिल्ली, कुत्ता, वो इतने करीब है। चलो अगर एक घर में पालतू है ना, कुत्ता भी है, बिल्ली भी, समझ आती है बात में। ये जंगल है और आवारा है, जंगली कह लें। ये वो मखलूक के इर्द गिर्द बढ़ते ही जा रहे थे। 1 से 2 कुत्ते हो गए थे, बिल्ली आ गई थी और 2 बिल्लियां आ गई थी। ना कुत्ते भौंक रहे थे, ना बिल्लियों की आवाजें निकल रही थी। कुत्तों की आंखें नहीं चमक रही, बिल्ली की आंखें चमक रही। जब जब हमने इसको देखा है जी, जहां जहां एक कुछ टाइम के लिए इसने घूमते हुए या मुंह घुमाते हुए रिकॉर्ड हुआ है हमारे पास, कहीं यार इसकी एक बार आंख नहीं चमकी। एक जगह ऐसा था कि जैसे कि बिल्ली की आंखें चमक रही हैं, कुत्ते की जी, पूरी चमक रही जी। है। मतलब ये तो मैं तो कोई 5 फुट के फासले से देख रहा था यार, इतनी लाइट पड़ने की आंखें बिल्कुल बेनूर थी इसकी। अब मैं आपको ना कुछ दिखाता हूँ, ये देखिए, ये गौर कीजिएगा। हुआ क्या है, जब हमने अपनी गाड़ी यहाँ लगा दी है, गलती से जब हमने अपनी बड़ी गाड़ी, भारी गलती दी है ये। बस ये हो जाती है। हम कितने लोग कितनी जगहों से ये चीज़ सीख के आए हैं कि यार गाड़ी जो है ना वो जाने की पोजीशन में लगानी है। हमने जहाँ गाड़ी लगा दी है उसके ठीक ऊपर हम देखते हैं, बल्कि हमें कुत्ता दिखाता है ऊपर देख करके कोई है, आवाज़ नहीं आती कुत्ते की। हम इसको देखते हैं और कुत्ता बाकायदा ऊपर जंप करने की कोशिश करता है। देखें, ये देखा आपने? ये देखिएगा, ये देखिए, कुत्ता दो मिला रहा है, जैसे उसका पालतू है। दो मिलाने का इसी को कहते हैं जैसे कि उससे प्यार करता है या उससे वफादार है। हाँ, किसी भी चीज से ऐसा लगता है जैसे कि हाँ। उसका अपना पला हुआ है। मतलब अजीब ही चीज है यार ये। वो आधी काली, वो देखो ऊपर जाने की, अल्लाह अकबर, रिकॉर्ड हुआ है। सिर्फ वो आधी काली, वो देखो ऊपर जाने की, अल्लाह अकबर, रिकॉर्ड हुआ है। सिर्फ वो आधी काली, वो देखो ऊपर जाने की, अल्लाह अकबर। तो मतलब क्या चीज है यार ये। लेकिन चलो वफादार भी है। एक खुशी में भी तो हल्की सी बार्किंग की आवाज आती है ना, हाँ, हल्की सी कोई जानवर की आवाज तो आती है ना, हल्की सी भी। क्या पता सजाद उनको हुक्म मिला हो कि तुम बोलो ही मत। मतलब ये तो अजीब ही दुनिया की मामला है ना। ये कुत्ते को वो इतना सन्नाटा इतना था कि उन्होंने शायद जानवर के दिमागों भी वो आवाज़ ही गुम कर दी उनकी। नहीं तो अगर कुत्ता नहीं भौंक रहा, हाँ। बिल्ली जो आई है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये चेक कर रहे हैं आप? हाँ, इसी जगह ये इसकी आंख चमक रही है बिल्ली की, ठीक है। कोई और मखलूक है, इसका मतलब है। यार ये जानवर वो कौन चीज आई, आ गई बिल्ली। क्या मतलब? वो बिल्ली भी आ आई गई, है, बिल्ली भी आ गई। ये
कुत्ता खड़ा हुआ है और मैं कुत्ते की आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसकी आंख नहीं चमक रही और आप ये देख सकते हैं, ये देखिए इसकी आंख चमक रही, ठीक। और ये दोनों इतने साथ खड़े हैं। तो क्या ये उसके ऐसे पालतू जानवर हैं जंगली जो कुत्ता होने के बावजूद बिल्ली पर नहीं भौंक रहा, और बिल्ली को कुत्ते से कोई खौफ नहीं है, वो इतने करीब आ गई है। मैं आपको एक अर्ज करूं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता ना अगर हम वहाँ रुके रहते तो शायद उस पूरे जंगल के जितने जानवर होते ना वो सारे इधर जमा हो जाते और किसी की आवाज़ नहीं निकलती। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील होता, क्योंकि मेरे सामने चीज़ें बढ़ रही थी। अभी तो आप प्रोग्राम में देखेंगे एक से ज़ायद कुत्ते यहाँ पर थे, भौंक नहीं रहे थे। एक से ज़ायद बिल्लियाँ यहाँ पर थी, वो आपने काला बिल्ला भी देखा है, SSD के अंदर मैंने शेयर किया था, वो भी, ये भी। अजीब फिनोमेना, अजीब मंजर ना सिर्फ हमने देखा बल्कि रिकॉर्ड भी किया। अच्छा, हमने कुछ कोशिश की है इसकी जो है ना चेहरे को नोट करने की। हमें एक से ज़ायद जगहों पर ये रिकॉर्ड हुई, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये उस दरख्त के पीछे जो है ना, जब कुत्ता बैठ के देख रहा था उस जगह पर, तो वहाँ हमने देखा कि हमें कुछ ना सफ़ेद सा चेहरा रिकॉर्ड हुआ, सफ़ेद, वाइट। फिर अगर हम दरख्त के पीछे जो है ना, जब कुत्ता बैठ के देख रहा था उस जगह पर, तो वहाँ हमने देखा कि हमें कुछ ना सफ़ेद सा चेहरा रिकॉर्ड हुआ, सफ़ेद, वाइट। फिर अगर हम यहाँ पर भी हमने देखा ना, तो हमें ऐसे ही लगा जैसे कुछ वाइट सा है, मतलब वाज़े नहीं है चेहरा, जैसे चेहरा हो ही ना। कहते हैं ना कि आपकी जो ये कह लें नक्श आँखों, ये जो नए नक्श कह लें आप, ये नहीं हो जैसे, ना मुंह था ना नाक थी ना जी, एक सफेद चीज दिख रही थी, कुछ वाइट जैसे कुछ गैप हो यहाँ मुंह में, हड्डी दिख रही थी पूरी चेहरे की ना। अब मुझे ना वहाँ ये बात याद आई इस भाई की, सुनिएगा। जिस बंदे को देखता है तो उसमें ऐसे अजीब से हरकतें, खौफ सा आता है, उसको वही नजर आती होगी। उसको वही नज़र आती। वो तो यही बात कह रहे हैं कि भाई मेरे को जब मैंने देखा सिर्फ हड्डियाँ ही उसके चेहरे पे थे। ये बयान है उस शख्स का जो यहाँ बेहोश हो गया था, जिसका जहनी तवाज़ुन अब नॉर्मल नहीं है। ये उसका बयान है कि मुझे बस ये याद है कि उसके चेहरे पे सिर्फ हड्डियाँ थी, काइंड ऑफ स्केलेटन। अब हमें जो वाइट और प्लेन चेहरा या कुछ नहीं रिकॉर्ड हुआ, तो क्या ये सिर्फ हड्डियाँ, चेहरा स्केलेटन था, एक गैप था? ये हमारे पास एक वो ऐनी शाहिद का बयान था जिसने खुद देखा था इनको अपनी आंखों से, तन्हा होने के बाद। अब ना जो भी चीज थी वो सबके सामने, 6-7 लोगों के सामने या हम 4 लोगों के सामने वो वाज़े आ रही थी, उसको फिक्र ही नहीं थी। मतलब वो निडर, बेफिक्र। आप अभी भी मुझे सेट नहीं लग रहे हो, अभी भी डाउन लग रहे हो, जिसम भारी लग रहा है आपका। बताता हूँ ना आपको चल क्या रहा है। अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। तो अर्ज़ ये है कि ये तो हमने देखा कि वो इस काबिल तो होती हैं ये मखलूक़ात। ये सुना था कि वो जानदार चीज़ों पर ना असरअंदाज हो जाती हैं। जानवर वो करते हैं जो नॉर्मली करते नहीं। आपको बग्गा की फुटेज हमने दिखाई, मैं आपको जर्मन शेफर्ड कुत्ते की भी फुटेज दिखा रहा हूँ। खड्डा मार्केट पर जर्मन शेफर्ड लोग रखते हैं, बड़ा बहादुर दलेर कुत्ता, रखवाली के लिए, एक हैबत, एक खौफ, जान देने वाला। वो नहीं आया था ऊपर, ये फुटेज में आप देख लें, रो रहा था वो, ऊपर छत पे नहीं आया था। उसकी आवाज़ें, रोने की आवाज़ें मैंने सुनी है, रिकॉर्ड की हैं, खुद देखी हैं। वो मालिक साहब खींच रहे थे उनको। मालिक उसको ऊपर लेके आ रहा है, मतलब वो फोबिया नहीं था उसको कोई ऊंचाई से, पहाड़ों पे ले जाए चला जाएगा, उस घर के ऊपर नहीं आ रहा था। ये मैंने खुद रिकॉर्ड किया, खड्डा मार्केट के बंगले में। ये सजा की कितनी पुरानी बात है, ये 6 साल पुरानी बात है। उस वक्त रुकावट हुई थी हमारे सामने। आप अंदाज़ा लगा लें कि ये मखलूक़ात, ये चीज़ें सुनी थी हमने,
अब हम देख रहे हैं अपनी आंखों से कि यार हम तो बड़ी भौंकने की आवाज़ें सुनते हैं जब हम हॉन्टेड लोकेशंस पर जाते हैं, हाँ कितने जानवर भौंक रहे होते हैं, हाँ ये इनको देख के ही भौंक रहे होते हैं। मुझे लगता है एक फासले से तो भौंकते हैं ये, लेकिन जहाँ फासला कम होता है ना उस मखलूक का और इनका, शायद इनकी आवाज़ बंद हो जाती है। सज्जाद, वो जानवर वाकई भौंकते हैं, ये तो कुछ और जानवर थे, ये वो जानवर नहीं है, आंखें नहीं चमक रही, ये वो जानवर नहीं है। ये तो ऐसा लग रहा था जैसे कि दरबार लग रहा है, बैठक लग रही है। लेकिन वो हमारी मदद क्यों कर रहा था? हमें हर जगह आके उसने 4 जगह हमें बताया, और यकीन जानिए चारों डायरेक्शंस में, कह लें आप नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, चारों डायरेक्शंस में उसने हमें दिखाया उस मखलूक को। अच्छा, एक बात याद आई सज्जाद, ये चीज़ अगर यफर से हो, ये इसके अलावा कोई और चीज़ आपके इर्द गिर्द मौजूद है और कुत्ता अगर पॉइंट आउट नहीं करता, वो तो हमें दिख रहा था, हमें ये चीज़ दिख सकती थी? नहीं दिख सकती थी ना, हमें क्या पता किस अपोजिट डायरेक्शन में क्या चीज़ है, हम कैसे इसको ग्रैब करते? तो बहुत सी जगहों पे ऐसी चीज़ें जाहिर होती होंगी जहाँ पे हम जानवरों की वजह से ऑब्वियसली यहाँ तो एक खुला जंगल था, 4 दीवारी थी नहीं, चलो जानवर अंदर थे। अक्सर जगहों पे तो जानवर अंदर नहीं होते हैं ना, जहाँ हमने लकीली रिकॉर्ड भी कर लिया कई बार चीज़ों को। ऑब्वियसली वो तो बात ठीक है, ये चीज़ सामने है आपके, मतलब मैं आपको दिखा के बात कर रहा हूँ आपसे। अब होता क्या है कि इस चीज़ को सुनना एक अलग बात है, लेकिन जब आप अपनी आंखों से देख रहे हो ना, वो एक अलग बात है। पाँव साथ नहीं देते, पाँव आपका साथ नहीं देते, आप कहते हो बस निकल जाए यहाँ से। गाड़ी हमारे सामने खड़ी है, गाड़ी सामने मौजूद है, मैं और कामरान भाई क्या कर रहे हैं, हम निकल रहे हैं उस तरफ, आप और सुहेल भाई क्या कर रहे हैं, उस तरफ निकल रहे हैं, गाड़ी सामने। क्यों? गाड़ी के ठीक ऊपर ये चीज़ है, आप नोट करें, है कहाँ पे? गाड़ी के ठीक ऊपर, कुत्ता सामने है, ये रहा, बिल्ली यहाँ पर थी। अब क्या होता है, 2 इधर चले जाते हैं, 2 इधर चले जाते हैं। हम कुत्ते तक तो हमें बात ठीक समझ आती है, लेकिन जहां बात आती है ना उस कुत्ते के साथ इस बिल्ली की भी, ये अक्ल तस्लीम नहीं करती इस बात को। यार ये क्या हो रहा है, ये जानवर ऐसा नहीं करते जो ये कर रहे हैं। ये कौन से जानवर हैं, ये हम क्या देख रहे हैं? हमने बचपन से लेकर आज तक जो देखा, जो जाना, वो एक अलग चीज़ और ये सामने एक अलग चीज़। कई लोगों के मैसेजेस आए हैं, एक भाई बता रहे थे कि भाई मेरे गांव में ये हुआ कि मैं वॉशरूम में गया हूँ, मुझे अपने कुत्ते भौंक रहे थे, मेरे 2 पालतू कुत्ते, तो मैं वॉशरूम में गया हूँ तो मुझे बाकायदा छत पर ऐसे वज़न महसूस हुआ जैसे कोई भारी चीज़ आई है। 4 कदम लिया उसने, मैं वेपन मेरा अंदर था, मैंने अपने चाचा को फ़ोन किया कि कुत्ते भौंक रहे हैं, कोई चोर डाकू आ गया छत पे। पड़ोस में से चाचा ताया वगैरह सब आ गए, गने वने सब ने लोड कर ली, अभी बाहर हैं, इनको कोई नज़र ना आया, कुत्ते भौंक रहे हैं ऊपर देख कर। और उसने वहाँ से खुद सुनी छत पर कुछ चल रहा है। जी उसने वॉशरूम के अंदर था, कहता है भाई जैसे गांव की छतें तो इतनी मजबूत नहीं होती ना, आपको चरचराहट की आवाज़ आ जाती है, वजन पता चलता है आपको, कोई है, मट्टी छलकती है ऊपर से। कहते मेरे चाचा ताया मैं सब देख रहे हैं भाई, मेरे दोनों पालतू कुत्ते ऊपर देख के भौंक रहे हैं, और ऐसे भौंक रहे हैं जैसे कोई है, और कि हमला जंपे मार रहे हैं ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन हमें कोई नज़र नहीं आ रहा। ये अभी कल परसों भाई ने मैसेज किया। इसी तरह जी हमने देखा है जानवरों को कई बार ऐसी अजीबोगरीब हरकत करते हुए जो नॉर्मली वो करते नहीं है आपके सामने, ये आपके सामने। अब ऐसे मंजर को देख कर ना पाँव साथ नहीं देते। तो यहाँ मैं चाहूँगा कि चिराग भाई आप खुद ही बताओ आगे इससे क्या, जो क्योंकि जिस पर गुजरती है ना वो ही बेहतर बता सकता है, और तो बेहतर है आप खुद बताओ। चिराग भाई, अरे सराज भाई, सोहेल भाई, इधर ही भाग रहे हैं सजाद भाई। सराज भाई, शराज भाई, वो कह रहे थे आगे जगह ले आए भाई। शराज भाई एक सेकंड, शराज भाई हमारी बात सुने।
सलाम, आप लोगों को भी बहुत सलाम, बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत मिला आप लोगों से। मैं कई लोगों को जवाब दे चुका हूँ आपकी खैरियत को लेके, कई लोग फिक्रमंद, कई लोगों की मोहब्बत आपसे, बहुत फिक्र, बहुत लोगों ने दुआएं की, सब जानना चाह रहे थे शिराज भाई के वो तो हमने जो देखा, जो रिकॉर्ड किया वो तो आपके सामने है। तो कुछ बातें प्रोग्राम में थी, कुछ बातें SSD में थी। मैं चाहूँगा आप ये बताओ कि एक टाइम तक तो आप साथ थे सोहेल भाई के, मैं कामरान भाई के पास था, मैंने ये फैसला किया था कि मैं गाड़ी लेके आप लोगों के पास आ जाता हूँ, वो रास्ता जाने का वही था। उतने में सोहेल भाई पीछे घूमते हैं तो आप नहीं होते वहाँ, हालांकि कुछ लम्हे पहले आप वहाँ थे, तो हुआ क्या था इसको देखने के बाद? यार ये जो चीज़ फिनोमेना चल रहा था ना, तो ये तो इतने अरसे से रिकॉर्ड करके लेके आ रहे होते थे, हम इसी रूम में या वहाँ ऑफिस के रूम में देखे होते थे। अब एक फिनोमेना मुसलसल में देख रहा था कि कुत्ता चल रहा है, उसकी आंखें नहीं चमक रही, और एक मतलब एक अजीब, वो जहाँ देख रहा है वहाँ कुछ ऐसी मखलूक दिख रही है या एक ऐसी चीज़ दिख रही है जिसका सर, आंखें नहीं है और चेहरा नहीं है, ऊपर से सिया है वो, और वो है भी इतने फासले पे उसका इम्पैक्ट आ रहा, फिर जंगल का एक असर आ रहा था। और फिर ये बिल्ली आई, फिर एक बिल्ला भी आया, वो इतना सेया था। इन्होंने बोला क्या, मुझे सफेद थी, इन्होंने बोला क्या आप जिन्हों, मैंने लिटरली अपनी आँखों से देखा, उसने दोनों आंखें ब्लिंक की और इतनी पोलाइटली ब्लिंक की कि हम मतलब हम वो फिनोमेना देख, मैं तो चुप हो गया था उस वक्त, बहुत दफा मैं खामोश था यार ये, और हमसे डर नहीं रहा, भाग नहीं रहा, जा नहीं रहा यहाँ से। ये देखें, ये पूरा फेज ही नहीं ला रहा आगे। कौन हो? छुप गया। जिन हो? चलो जिन हो, चलो। अच्छा, एक सर्दी का यह आलम और जंगल की ये खौफनाकियत, बाकी जानवर देख लेते हैं भाई, वाज़े तौर पे देख रहे हो, हमारे से इतने कम फिट के फासले पे सब कुछ हो रहा है। ये मुझे लगा वो फिनोमेना देखे कि वो रोड, मुझे लगा कि सजाद पत्नी किस जगह ले आया है, ये नहीं जा रहा। अच्छा, कुछ बातें ना दिमाग में ईजी आ रही थी कि रुक तो बड़ा करीब है, मैं खुद चला जाता हूँ, लिफ्ट लेकर इस इलाके से निकल जाता हूँ वक्ती तौर पे ना, जान तो बचाऊँ, फिर मिलते रहेंगे, फिर क्या है। उस ये बस दिमाग में आया कि रूट तो करीब है, फिर मेरे पैर चल पड़े। और वो जो ये चीज़ देखी उसके बाद जो हैबत तारी हुई ना, तो मैंने जो दौड़ लगाई बफर से आगे भाई के, मैंने इतना तेज आपको भागते हुए देखा। चिराग भाई, अरे शायद भाई, सोहेल भाई, इधर ही भाग रहे हैं सजाद भाई। शायद भाई, शायद भाई, शायद भाई, शायद भाई, शायद भाई, वो कह रहे हैं आगे जगह ले आए हो। मैं बहुत देर, बहुत दूर चला गया, मुझे नहीं अंदाजा रहा। अच्छा, जब सोहेल भाई, जब उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के रोक लिया कि नहीं शाज कहाँ जा रहा हूँ, मैं रुक गया, तो वो जो लाइट घूमी, एक दफ़ा घूमी, दूसरी दफ़ा घूमी, तो वो आंखों में पड़ी। पहली भगवान सोहेल भाई की वो एक दफ़ा घूमे, मुझे लगा वो 4 दफ़ा घूमे, जो मेरा दिमाग वेट कर रहा है ना, वो मेरी आंखों में गई है, एक दफ़ा, 2 दफ़ा, फिर वो आंखें बंद हुई। अब जिससे ना चुंदिया जाती है ना आंखें को चंद सेकंड के लिए, मैं ग्लासेस भी पहनता तो मेरी आंखें चुंदिया गई हैं। और फिर जब मुझे होश आया है ना, मतलब जो फिर मुझे झटका लगा, मुझे एक यहाँ, एक कंधे में झटका लगा, एक यहाँ फूंक आई है, एक सुरसराहट, और एक सुरसराहट यहाँ आई है। फिर मेरी आंखें खुली है, तो मुझे लगा कि जैसे ना जिस्म में ऐसे ना एनर्जी जा रही होती है ना, जैसे कि आपको एक तरीके से ताकत बह रही है आपकी ना। मैंने जब आवाज़ बोलने की कोशिश की ना, तो मुझे लगा कि मैं बोलना चाह रहा हूँ तो लेट बोल रहा हूँ, तो मैंने सजाद से कि मैं बोलना चाह रहा था, मैं बोल नहीं पा रहा था, मेरे अल्फाज निकल नहीं पा रहे थे अलग से। तो मैंने सजाद से बोला, सजाद मैं बोल क्यों नहीं पा रहा? तो इसने कहा कि हम यहाँ कैसे है, मुझे नहीं अंदाज़ा कि मैं वहाँ कैसे पहुँचा, उस चंद सेकंड में क्या हुआ, मैं कहाँ मौजूद था, किस तरफ जा रहा था, कैसे मैंने टीले क्रॉस किए, मोबाइल मेरा कहाँ टीले क्रॉस किए उन्होंने, जिस जगह नहीं है, हम नहीं गए थे जहाँ चारों मिलके वहाँ ही अकेले जा रहे थे। और वहाँ भी जब हमने देखा, तो मैंने देखा कि उस शेड के पीछे मुझे दोबारा लाल सी चीज़ नज़र आई थी, तो वो उसके पीछे ही खड़ी हुई थी, दीवार के पीछे, जिसके पास से जा रहे थे और बहुत ही करीब जा रहे थे, उसके पहुँच रहे थे। यार होता यही है कि ये ना एक जाल कहते हैं, ट्रैप, जैसे हमारी गाड़ी, हमें यहाँ पर पहले खुद को जाहिर किया गया बहुत दूर से, हालांकि हमारा इरादा ये था कि गाड़ी वहाँ खड़ी करके पैदल आना है हमने, और उतरना ही नहीं है गाड़ी से पहले। तो जब हमने यहाँ देखा ना, उतरते हमने एक अजीब मंजर का दरख्त देखा यहाँ पर, जो लोगों ने कहा है मैंने ऐसा दरख्त नहीं देखा कभी। हमने आधा इमली का दरख्त खुश्क देखा, आधा सरसब्ज देखा इसी जगह। तो उससे बड़ी बात इमली के दरख्त देखे,
बादाम जो वो गिरा था ना, वो भी अनलॉजिकली था, उसी टाइम पर टाइमिंग पे क्योंकि गिरा वो हमें उस वक्त भी शायद की चीज़ ऊपर हो सकती थी हमारे ना, वो अनलॉजिकल चीज़ थी। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि ये जो चीज़ें चली हैं, तो कुछ सिलसिला ऐसा है कि ये मेरे साथ तो जो बचपन में हादसे हो चुके हैं, तो ये दुनिया मेरे सामने वक्त से पहले खुल चुकी है। तो ये अट्रैक्ट होती हैं, मैं दुनिया में देख भी चुका हूँ, महसूस भी कर चुका हूँ। मैंने बताया भी कि मैं बेली अच्छा, वाले आपने पैर बात में भी कही रहा हूँ। थी कि कुछ आप हाँ। पढ़ना भूल गए थे आपने उस बात वक्त क्या कही। हो रहा था कि वो सर्दी के एक बस्ता आलम में ना, जो मुझे लगा था कि मैं हम जब भी जा रहे थे मुसलसल, जैसे कि हम कुछ जैसे ये बोल रहे तो मैं पढ़ाई कर रहा होता था ना, ये शोएब भाई बोल रहे तो मैं दिल में पढ़ रहा हूँ। तो उधर मुझे लगा मैंने काफ़ी टाइम तक मैंने वो लोग मिले, उसके बाद से शायद मुझे पढ़ाई मैंने नहीं की, वरना हम मुसलसल कुछ पढ़ते रहते थे। तो वो चीज़ मेरी जो वहाँ जो मुझे गलती लगी थी कि पढ़ाई नहीं की, यही होता यही है, जो मुझे लगा कि तसलसल टूटा, मतलब कम हुई है, बहुत कम हुई है। वो अंग्रेजी जी बड़ा मशहूर जुमला है, डिवाइड एंड रूल ना। हाँ। तो ये सिर्फ हाँ यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होता, हर जगह दुनिया में यही है। जब तक आप साथ हैं आपको तोड़ना मुश्किल होता है, आसान नहीं होता, लेकिन जहाँ आपको अलग कर दिया जाए ना, तो ये बारी बारी फिर ऐसा होता है। हमारे साथ हुआ है, याद है लाहौर में हर टीम मेंबर के साथ अलग अलग कहीं ना कुछ ऐसा हुआ ही, लेकिन ये कर्म रहा है कि था है रहेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है। अच्छा सजद, एक चीज़ में एक मिस्टेक मैं बताता हूँ जो नीचे लगी, जिस पर मैं सुकून से था। प्रोग्राम में मैंने बोली भी थी, उन्होंने बोला था कि जो वो एक को करती है जिसकी आवाज़ सुनता है ना, तो उसको अटैक करती है। मुझे उसकी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, सच्ची बात है। तो मैं बड़ा सेटिस्फाइड था कि सज्जाद सुन रहा है, तो मुझे नहीं दिलचस्पी थी कि मैंने यार मुझे नहीं आ रही, तो मैं शिकार नहीं बन सकता ये यार। आवाज़ मैंने सुनी थी उसकी। हाँ, यो एक प्रोग्राम में जी वो उसको हम भी वहाँ उस माहौल में मौजूद थे, तो मैं दिल से बड़ा मजबूर था कि मुझे क्या होना है, मतलब मैं एक अजीब उसमें बहुत खुदमादी में था कि मैं तो आता नहीं हूँ लोकेशन पे। धोखा कह रहे हैं ना उसको, मुझे धोखा मुझे कह रहे लगा था मैं तो लोकेशन पे आता ही नहीं हूँ, मुझे तो इतना फिक्र ही नहीं है, अभी मैं कुछ देर बाद फिर घर चला जाऊँगा। हैं। आप ना इनको जज नहीं कर सकते हाँ। 100%। मैं आपको बताऊं, You- बहुत हॉन्टेड लोकेशन है, एक्सट्रीम हॉन्टेड लोकेशन, ऐसी मेरी उंगलियों पे याद है मुझे ना, में अभी भी तो कभी हो रही है। एक्सट्रीम हॉन्टेड लोकेशन है। हाँ। मैं दोबारा वहां जाऊं ना, हो सकता है कुछ ना हो, हम्म। हो सकता है आज जो हुआ है वो कल ना हो, हाँ, ये ऐसा है, और ये हर चीज़ हर किसी के सामने एक्टिवेट भी नहीं होती है। हो सकता है रात 10 बजे ना हो, 12 बजे हो, 12 बजे ना हो, 1 बजे हो सकता है अगला कहता है जिसको आवाज आती है ना वही शिकार बनता है। ये ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ। आवाज मुझे आई थी, मैंने सुनी थी, बड़ी सुरीली आवाज, लेकिन अटैक किस पर हुआ? तो बात ये कोई फाइनल स्टेटमेंट नहीं दे सकते हम। ऐसी हॉन्टेड लोकेशंस पे हमें कहा गया जाओगे जिंदा वापस नहीं आओगे, और यकीन करें वहां हम गए, हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। कई ऐसे बंडल्स पड़े हुए एपिसोड्स के जो हमने एयर नहीं किए कि यार इसमें क्या दिखाएं हम, सुन के तो ये गए थे, हुआ कुछ नहीं। कई बंडल्स हैं यार। मेरे बॉसेस से मेरी फाइट होती थी, बॉसेस कहते हैं सज्जाद तुम ये क्यों एयर करोगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं। मैंने कहा बॉस हम गए, इतना सफर किया, बजट लगाया, देन तो यार लोग ये थोड़ी देखना चाहते, सही कुछ मिले, कुछ पता चले, फाइंडिंग हो, वो शेयर करो। अब सखर हवेली, शमशान घाट, कुमारी, नूरानी, बिग फोर्ट, दखमा, जमीला स्टेशन, इतने ऐसे हैं, लेकिन मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता कि आप अभी जाओ और वो चीज सामने आ जाए। मैं खुद जाऊं, मुझे नहीं पता वो आएंगे नहीं आएंगे। एक कोशिश है, प्रैक्टिस है, आ जाए ठीक है, नहीं है फोर्स नहीं कर सकते आप। सज्जाद, जिस्म की खुशबू होती है, एक ये चीज़ें भी ना, जिसको मतलब ये भी चीज़ें ना सूंघती हैं, एक ताकत है, मतलब कि कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको कैसे फिनोमेना बताऊं, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब से ये चीज़ें एक हुई है, तो मैं इस चीज़ को बड़े करीब से मैंने चीज़ों को देखा है, महसूस किया है। मैं बड़ी काम की बात बताने वाला हूँ कि उसके बाद हुआ क्या मेरे साथ, अब हो क्या रहा है। एक भाई ने इसमें बोला था कि जो यहाँ से चाहता है वो उसी को देखता है। जिस बंदे को देखता है तो उसमें ऐसे अजीब से हरकतें, खौफ सा आता है, उसको वही नजर आती है। उसको वही नज़र आती। वो तो यही बात कह रहे हैं कि भाई मेरे को जब मैंने देखा सिर्फ हड्डियाँ ही उसके चेहरे पे। ये बात बोली इसने प्रोग्राम में ना। मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन से मैं आया हूँ ना, तो मैं जब यहाँ पे बैठा हूँ, पहले तो सज्जाद ने मुझे वहीं पे खाना खिलाया, रुकाया, बहुत देर हमने नॉर्मल किया ताकि घर पे आके असर ना पड़े, किसी को कुछ ना पता चले। जब मैं घर में घुसा हूँ तो बच्चों की आवाज़ सुन के तो मुझे थोड़ी चमक हुई, बच्चों की एक लहलहाट मैंने सुनी, रात में बच्चे जाग रहे थे। जब मैं घर में आया हूँ तो मुझे थोड़ी भूख लगी, मैंने मांगा है, तो मुझे लगा कि मैं
जानवर की तरह खींच रहा हूँ, हालांकि मैं नॉर्मल खा रहा था। मैंने अपनी मिसेज से कंफर्म किया कि मैं कैसे खाना खा रहा था, तो मेरे दिमाग में चला जैसे गोश्त नहीं खींचते ऐसे खींच रहे। मैंने कहा ये इल्यूजन हुआ मेरे दिमाग में। मैंने कहा मैं कैसे खा रहा हूँ, उन्होंने कहा नहीं आप नॉर्मल खा रहे हैं। फिर मैं सो गया। उस रात से मुझे नाइटमेयर्स आ गए। अब नाइटमेयर्स कैसे आ रहे अपना, जिन जिन जगहों पे मैं बचपन में गया हूँ ना, मतलब ये इससे पहले सिलसिला नहीं था, जिन जिन जगहों पे हाउंटेड जगहों पे, मतलब जब हमारे एक ही जगह स्कूल था कुछ था, जो वाक़यात मैं बताता हूँ, उन जगहों पे मैं दोबारा मौजूद हूँ। मतलब उस बेरी के पेड़ पे पेड़ी वाले घर में मौजूद हूँ। और ये चीज़ तो नहीं कह सकता, लेकिन कोई चीज़ वहाँ है मौजूद। तकरीबन अब तक के 4-5 रियल ख्वाब आ चुके हैं मुझे ना, मतलब इस लोकेशन का इतना इम्पैक्ट है मेरे पे। और ये कि उसके इम्पैक्ट के बाद मैंने सबसे पहले तो नमाज़ पढ़ी। मैं उठ के आया तो मेरी मिसेस ने कहा ना, मैंने कहा नहीं ये कुछ एबनॉर्मलिटी में हो रही है। मैंने अच्छा उनको भी नहीं बताया, ये बात अभी तक इतनी खुली भी नहीं थी कि बच्चे घर में परेशान हो गए। तो मैंने नमाज़ पढ़ी। जब मैंने नमाज़ पढ़ी तो फिर मैं मुतमईन हो गया। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है कि इंशाल्लाह ये खुद ब खुद ही, क्या पता वहाँ का असर वक्त के हिसाब से वो सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तमाम ये चीज़ें मेरे सामने इतनी ज़ाहिर हुई हैं कि मैं घर की दहलीज में कभी मगरिब के बाद घर में दाखिल नहीं होता था। तो एक दफ़ा मुझे किसी ने मेरे कान में बोला कि ये तमाम मखलूक़ात अल्लाह ने बनाई हैं और अल्लाह ताला के हुक्म से, ये जब तक उसका हुक्म नहीं होगा तो कभी नुकसान नहीं पहुँचा सकते आपके। तो आपके साथ अल्लाह है तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। इनसे ना एक बात याद आ गई। मैं ना मैट्रिक किया था, GTO 125 थी मेरे पास ना। अरे वाह, याद है यार, कावासा की कावासाकी। मैंने उस पर चलाना सीखी है। मैं तो ना मुझसे क्या, वो उसके आगे शेड वेड लगे होते थे, ब्लैक कलर की 92 मॉडल ना, तो वो मुझसे गिर गई ना। मैं घर आया बड़ा डरा हुआ था, परेशान। मैंने कहा वो बाइक चलाना कुछ से मुझे देखा। अब मेरा ये था कि ये अभी शायद डांटेंगे, बाइक नहीं देना इसको आज के बाद, ये वो ये। मुझे देखा, कुछ दिन बाद मुझे कहा अच्छा जा दोबारा और वो ले आ जाके। ये उनके अल्फाज थे। मुझे उस वक्त समझ ही नहीं आई। मैंने कहा यार, ना मुझे डांटा, ना मारा, ना मुझको सख्ती की, ना कुछ वो किया। तो इसी तरह कल फिर हमने जाना है शूट पर। कल डिसाइड करेंगे। कल डिसाइड करेंगे। मैं कहता हूँ ना सर, बात जिस पर गुजरती है ना वो बेहतर जाना। हाँ, मैंने देखा है यार, और फरमाया भी है कि जब आप पर ऐसा असर कह लें, हाजिर कह लें, आपके उसके बाद ना जिस्म में जान नहीं रहती। एक कदम सीढ़ी स्टेप में उठाया जाता। बोलने के लिए बॉडी आपका रिफ्यूज कर रही होती है आपसे ना, एनर्जी आपकी बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, जैसे इंसान शदीद बुखार में नहीं होता, जैसे 104-3 बुखार हो आपके पास, जो हालत होती है आपकी उसको, वो वाली कैफियत होती है। अल्लाह पाक महफूज रखें। बाकी यहाँ पर हमें मेरे ख्याल से बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था। जब हमने अपनी गाड़ी को लगाकर उस कुत्ते को देखकर वहाँ देख लिया था ना, उस मखलूक को सामने, हमें तभी निकल जाना चाहिए था। लेकिन आप समझें कि हमें उसने मौका ही नहीं दिया। हुआ क्या हमारे साथ, हम आए दादा, हमने गाड़ी लगाई है, और उसके बाद हुआ क्या है आपके सामने है, एक के बाद एक, जैसे कहते हैं ना कि वो फंस गए थे उसके जाल में। जगह का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। फिर हर जगह की नेगेटिव एनर्जी होती है, जैसे आपको पता पैरामिड से और बहुत सी जगहें। एक और आपको ख़ास बात बताऊं या राज बात बताऊं, जब ये प्रोग्राम बना था ना, तो मैं पायलट्स बना के ना डिस्ट्रीब्यूट करता था, लोगों के पास जाता था, फिर मैं हायर करता था मतलब लोगों को ना। तो जिस लड़के के पास जाता था वो दूसरी तीसरी एक उसको मैं कहता था हमसे जो दिल चाहे काम करा लें, ये ना कराएं। तो मैं नेक्स्ट लड़के को इसकी करता था कि चले, अब हम दूसरे कर रहा होता था मैं, हम बेट कर रहे होता था मैं, फिर मैं किसी और को देता था। आप यकीन करें 7 लोगों ने रिफ्यूज़ किया, 10 लड़के मेरे पास थे। एडिटर्स की बात कर रहे हैं, मैं अपने एडिटर्स, कैमरामैन नहीं है जी, मैं एडिटर्स की बात कर रहा हूँ, ड्राइवर्स भी नहीं है। हाँ जी। तो उन्होंने देने के बाद भी अच्छा इस अभी ये क्या था, मैं हटता तो फिर मेरे पास ही आया कि तुम करोगे इसको करेगा, क्योंकि मेरे पास कोई रीज़न नहीं था, मैं टीम लीडर था, मैं मना नहीं कर सकता था। तो 7-8 लड़के तो वो कहते थे कि हमारे साथ कुछ गलत होता है, जब हम इस प्रोग्राम को एडिट करते हैं ना, तो कुछ मामला मतलब हम समझ नहीं पाते, हम बता नहीं सकते। या अच्छा उस वक्त मैं समझता था कि ये शायद काम ना करने के बहाने कुछ है। तो आप यकीन करें, मैं इस आग के अंगारे को 14 साल से लेके चल रहा हूँ माशाल्लाह से, और लोकेशन पे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डर रहा हूँ या कुछ परेशानी है, वक्त ये चीज़ें की इम्पैक्ट होती है, क्योंकि ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ये भी एक नॉलेज का हिस्सा है। अगर आज हम
अगर ये कोशिश नहीं करते जाने की और मैं कोशिश नहीं करता करने की, हमारे बॉसेस इस कोशिश नहीं करते उसको पेश करने की, तो कितनी बड़ी मालूमात आपके सामने नहीं आ पाती। हम खुद नहीं जान पाते बहुत कि कुछ, जो ये सब क्या? आप नोट करें ना, मतलब जो हमारे इल्म का हिस्सा था वो इतना नहीं था ना, जो हमने खुद फाइंडिंग सही। ये आपके सामने है, मतलब ये फुटेजेस, ये तस्वीर, ये वीडियोस जो दुनिया से भेजी जाती है हमें, वो आपके सामने है कि हम खुद हैरान हैं इस पर। और मैं जैसे हमेशा कहा है, ये हमसे करवाया जा रहा है, करना तो दूर की बात, सोच नहीं सकते थे। ये सब आपके सामने है। और जैसे इन्होंने एडिटर्स का नाम लिया, तो कई पुराने देखने वाले जो हैं उनको याद होंगे, एहसन चंगेज़ी, हमारे कैमरामैन आसिफ समद, कैमरामैन आसिफ खान, उन्होंने भी यही कहा था चंगेज़ सिंह ने, मुझे याद है कि जो वो आए थे मैंने उनसे खुद पूछा था, चंगेज़ भाई क्या हुआ, कहने लगा कोई चीज़ मेरे जिस्म से गई और दिल तक पहुंच गई, ऐसा लगा दिल दबाया है किसी ने। गाड़ी चलाने वाले भाइयों में समी भाई, जमीन भाई, मामा, समी के साथ में खुद था। कई वैसे लोग जो है ना, जो पहले हिस्सा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर टीम मेंबर का इसमें जो है ना इनपुट है, साथ है, जिसकी वजह से ये एक ऐसा समझ ले, कह लें एशिया का शो बना जो आज तक जारी सारी है। एक्सप्रेस न्यूज़ का पहला शो, वाहिद शो है जो आज तक जारी सारी है। और अल्लाह पाक चलाए रखे, मोहब्बतें बरकरार रखे, ये जो करवाया जा रहा है मज़ीद करवाते रहे। बाकी ये शुक्र है जी, कहीं जाकर उस मखलूक को बुलाना जो है ना, ये आसान नहीं होता, ना करना चाहिए ऐसा। कभी हमने कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया, पता किसको नहीं है क्या, ये पढ़ लो, ये कर लो, वो हाजिर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, नहीं करना ऐसा। अक्सर हाजिर तो कर लेते हैं, तो वापस नहीं भेज सकते उनको जाने। सही, हम भी नहीं करते कुछ ऐसा। ही नहीं, कुछ बातें तो मैं आपको कैमरे पे बोल भी नहीं सकता, किसी ने मुझे बताई थी वो बातें, बड़े खतरनाक अल्फाज हैं, अगर वो आप अदा कर देंगे ना तो वो चीज़ें आपके घर में दाखिल हो जाएंगी। वो हमने शेयर नहीं किया, हाँ, बाकायदा वो 40 दिन इतने दिन बैठे, कहाँ बैठे, क्या क्या किया, वो फिर उनका क्या हाल हुआ हमारे सामने। तो एक स्टूडेंट की तरह, एक रिसर्चर की तरह जितना जान सकते हैं वो कोशिश रहती है लिमिट में रह के। खुदा खास्ता बड़ा एहतियात किया जाता है निकलते हुए घर से। सही, पाक साफ रहते हैं। सबसे बड़ी दिल को तसल्ली ये थी कि हम पाक साफ मौजूद हैं और दिल से भी पाक हैं और नज़रों से भी पाक हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का साथ। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप सबका इतना शुक्रिया अदा करता हूँ, यकीन करें मुझे नहीं अंदाज़ा था कि आप लोग इतनी मोहब्बत करेंगे। मैं कल परसों से निकलना शुरू हुआ हूँ कि बच्चों ने मुझे कहा कि हमारी छुट्टियाँ ख़त्म हो रही है, हम स्कूल जाके क्या किस्से सुनाएंगे। तो मैंने कल परसों जो लोग मुझे मिले उन्होंने बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से पेश आया। आप लोगों के मैसेजेस, दुआएं पड़ी, बहुत हौसला बढ़ा और इंशाल्लाह हौसला है। और इनको कोई ये ना समझे कि मैं किसी के कहने पे गया, इनको मैंने ही कहा हुआ कि कोई ऐसी लोकेशन निकालें जो देखने में मज़ा आए, जब जाने में मज़ा आए। तो वो कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं है, ना किसी की कोई परेशानी है। और जिन्होंने मना भी किया है वो उनकी बहुत प्यार है। मुझे बड़ा मतलब मुझे ऐसा लगा कि सब मेरे अपने, मतलब जैसे होते ना बहन भाई अब्बू, यार ये ना करें वो ना करें, ऐसा कर लें। बहुत दिल को अच्छा लगा, बहुत मजा आया माशाल्लाह। जारी रखने का मकसद ही शो, हालांकि हम 2008 में क्विट कर गए थे। सही, हमारे बॉसेस तक नहीं करना सके हवेली के बाद। मैं आपको सही बता रहा हूँ, 1.5 महीने तक कोई काम नहीं हुआ था इस प्रोजेक्ट के ऊपर। फिर ऑनर्स आ गए थे, लखानी साहब के बेटे आ गए थे, तो उसमें जो मेल्स थी उसमें ये लिखा था कि हमारी फैमिली बड़े शौक से देखती है, बड़ी दुआएं और बड़ा कुछ समझ आता है, नज़र आता है, महसूस होता है। तो तब से ना एक, जैसे मैं कभी आपको फ़ैन नहीं कहता या कभी व्यूअर नहीं कहता, हमेशा फैमिली लेता हूँ, SSD वो क्या की फैमिली। तो इसीलिए बस एक हो रहा है यार, ये करवाया जा रहा है, देखें आगे क्या क्या होता है। तो ये सब आपके सामने है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और करते और दिल की बातें तो बहुत हैं, लेकिन फिलहाल ज़रा वक्त की कमी है। फिर से इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी और अच्छी जगहों पे इंशाल्लाह। फिलहाल की इजाज़त, ज़िंदगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।